सत्ता शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की गई है। जी हां, आपको बता दें कि जन सुनवाई हर रोज की तरह सीएम रेखा गुप्ता कर रही थी। उसी दौरान किसी शख्स ने उन पर हमला करने की कोशिश की है। एक्सप्रेस रिपोर्ट के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि शायद उन पर पत्थर फेंका गया है, तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उनको थप्पड़ मारा गया है। वहीं कुछ चश्मदीदों ने भी बताया कि सीएम रेखा गुप्ता को किसी शख्स ने थप्पड़ मारा और उसके बाद तुरंत ही पुलिस ने और आसपास के लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कुछ बड़ा करने से पहले ही उसे रोक लिया। लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है। यह घटना मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई के दौरान हुई है, जहां पर हर बार की तरह रेखा गुप्ता अपने आवास के बाहर जो है आम लोगों से मुलाकात करती हैं, जनता से मुलाकात करती है और तो और उनकी परेशानियों को भी सुनती हैं और उनका हल निकालने में भी उनकी मदद करती है। इसी दौरान आरोपी शख्स ने उन पर हमला करने की कोशिश की है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट बता रही है कि उन पर पत्थर फेंका गया है। वहीं कुछ वहां पर मौजूद चश्मदीद आपको बता रहे हैं कि उन पर थप्पड़ मारा गया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी शख्स को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है। तमाम पुलिस के और सुरक्षा कर्मियों के जो बड़े अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं और हिरासत में ये शख्स जो है उसके साथ पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास के अधिकारियों के मुताबिक जिस समय सीएम जन सुनवाई कर रही थी, उसी समय एक शख्स अपनी शिकायत लेकर वहां पहुंचा था। इस दौरान उसने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दिया और तो और शख्स को हिरासत में भी ले लिया गया है। वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर ने भी बताया कि जन सुनवाई के बहाने एक शख्स सीएम गुप्ता के पास पहुंचा और उसने पहले सीएम से को कुछ कागज दिया, फिर चिल्लाने लगा और उसके बाद थप्पड़ मारा है। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि उसने सीएम के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग किया है। आपको बता दें, दिल्ली सीएम पर हमला करने वाले आरोपी की उम्र कुछ 35 साल बताई जा रही है। दिल्ली बीजेपी ने इस पूरी घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे एक राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किसी कोशिश, ये जो जन सुनवाई को डिरेल करने की मंशा से की गई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं का मानना है कि सीएम रेखा गुप्ता जिस तरीके से एक्टिव हैं, जिस तरीके से दिल्ली के आम लोगों के बीच वो मौजूद रहती है, हर दिन वो किसी ना किसी इलाके का दौरा करती हैं, लोगों से मुलाकात करती हैं, उनकी परेशानियां सुनती हैं। तो वहीं बीजेपी नेताओं का मानना है कि इस सारी पूरी प्रक्रिया को लोग जो है डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लोग चाहते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता जो है वो इस तरीके के काम ना करे। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी का भी एक बड़ा निशाना साधा है, जहां पर बिना नाम लिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के सुरक्षा का यह मामला है, जहां पर उनकी सुरक्षा के मामले में बहुत बड़ी चूक नजर आ रही है। कई सारे सवाल ऐसे उठते हैं, आखिरकार ये शख्स कौन था? क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता था या फिर ये किसी बात से नाराज था, कि सरकार की किसी योजना से नाराज था या फिर सीएम रेखा गुप्ता के किसी कदम से ये नाराज था? हालांकि पूछताछ जारी है, लेकिन फिलहाल अभी भी नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार इस शख्स ने कैसे सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की है। वहीं अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए तो जन सुनवाई के दौरान कई तरीके के प्रोटोकॉल से लोगों को गुजरना पड़ता है। पहले जो है कई स्तर पे लोगों की जांच होती है, उनकी शिकायतों की जांच होती है, उसके बाद ही लोगों को सीएम से मिलने दिया जाता है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ये शख्स जो है वो कैसे सीएम तक पहुंच गया और किस तरीके से उसने हमला करने की कोशिश की। तो लगातार बड़ी खबर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में, देश की राजधानी में सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा का ये पूरा मामला है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, अपोजिशन वाले क्या कुछ कह रहे हैं और वहां पर मौजूद सबसे इंपॉर्टेंट लोग जो है फिलहाल प्रत्यक्षदर्शी इस बारे में क्या कुछ बता रहे हैं, चलिए आपको एक एक करके सारी बातें सुनवा देते हैं। पाल सिंह नाम है। नहीं सर, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत निंदनीय घटना है ये। हम लोग 10-15 लोग थे, अपनी लाइन में लगे हुए थे और वो व्यक्ति यहीं से घुसा है लाइन से। हम लोग खुद उनको देखेंगे, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। नहीं, वो अंदर हुआ था, हम लोग लाइन में थे। वो उसको पकड़ लिया गया। हाँ, वो पकड़ लिया गया। ये बहुत ही
बहुत ही माननीय घटना, दुखद घटना है ये। बहुत ही हमारे सामने ये बात है, अंदर से उनको निकाल कर फिर थाने ले जाया गया। ये बहुत ही बेहद दुखदायी घटना है कि इतने प्रशासन होने के बावजूद वो आखिर अंदर कैसे गए। बताया जा रहा है कि ये तो उन्हें कागज डॉक्यूमेंट लेकर वो गए थे मुख्यमंत्री के पास। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा काम, ये बहुत ही। भाई जब ये हुआ था आप कहाँ पे थे उस समय? हम बाहर लग रहे थे, जन सुनवाई में आए थे हम। अच्छा, तो ये हमने देखा तो अटैक होने की खबर आई हमारे सामने। ये तो खैर देखो गलत है। अब ये कैसे गए अंदर, कैसे नहीं गए, इसमें प्रशासन की क्या चूक है क्या नहीं है। क्योंकि हम जब एक चाबी का छल्ला भी ले जाते हैं तो उसकी भी छानबीन करी जाती है। तो वो व्यक्ति कैसे गया, किसने भेजा, कुछ नहीं पता। मैं लाइन में लगा हुआ था, बिल्कुल करीब था। मैंने देखा वो बिल्कुल गंदे कपड़े, सारे में शराबी की हालत, हाथ में कुछ कागज ले रहा था। वो डायरेक्ट वो अटैक करने को आया। अब इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी सीएम पे कोई हादसा कर रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात है। इस पर जल्द कुछ ऐसा हो। हम भी लाइन में लगे हुए थे। अपनी इस लड़की मेरी 15 साल की है। ये आदमी लेकर के 25 तारीख को उठा के लेके चला गया है। किसी ने बोला मैडम के पास जाओ, मैडम आपका सुनवाई करेंगी। अभी एक अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया गया, मैडम पे हमला कर दिया। जो भी किया उसने गलत किया मैडम के साथ। पर हमारे लड़की के लिए आप लोग प्लीज हेल्प कीजिए। मैं तो हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों कैसा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज है ना मुख्यमंत्री को। भाई 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 मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि धमेजा है। क्या लगा था, क्या सुना? देखिए, पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप यहीं पे थे जब थप्पड़ मारा? नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे। एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया, जो कि गलत है। कोई वजह बताई मैडम? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग, पुलिस वाले। पुलिस, हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए। अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। एक मिसहैप हुआ है जहाँ पे जन सुनवाई हो रही थी दिल्ली के मुख्यमंत्री के कत्ल। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होती। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक या किसी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हिंसा की अम्मा है, जननी है। देखना पड़ेगा जब लोग पानी में डूब के आएंगे, जो वादे किए गए थे उखड़ी सड़कों पे चलेंगे, लोगों में गुस्सा है, झूठ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो जिसने ये किया है जांच होनी चाहिए, उसने किया है। या जैसे भाजपा कहती थी अरविंद के तो उन्होंने करवाया था, तो अपना भी देख लें करवाया है या हुआ है। पर मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं, अगर ये हमला हुआ है तो निश्चित रूप से मैं उसे कंडेम करता हूं, निंदा करता हूं और चाहता हूं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई। आप कितने बजे आए थे? हम यहाँ पे 8:15 में आए थे। क्या हुआ था 8:15? जब हम आए थे तो यहाँ लाइन में लगे थे, फिर एक आवाज आई जोर से, कोई वहाँ पे अंदर बचकाना हरकत की तरह जो मान लो करते हैं, जैसे सीएम साहब के ऊपर हमला कर दिया था। वो भी अपने सुनवाई के दौर में ही आए थे, कोई कागज लेके अंदर घुसे थे। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने सीएम साहब पे हमला कर दिया। उसके बाद प्रशासन पूरी अलर्ट होकर उनको बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा मौजूद कैसे हो सकती है यहाँ पे? हम बाहर तो यहीं पे लाइन में लगे। अंदर का तो जो करीब होंगे 100 लोग के होंगे। हाँ, 100 लोग। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर इतना सुरक्षा वो अंदर कैसे चलेगा और इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया? बाहर निकाला गया था, उसी लड़के को निकाला गया था। हाँ, जिसने मारा था लड़का ही था। वो बाद में पता चला कि वो भी डॉक्यूमेंट के लेके ही गए थे अपने काम के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं
उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप कितने बजे आए थे? मैं आया था नेहरू प्लेस की कुछ समस्या लेके आया था। हमारा वो कंप्यूटर एसोसिएशन है और वहाँ की समस्या लेके गेट पे पहुंचा तो देखा कि यहाँ पे भीड़ भाड़ थी और यहाँ की स्थिति थोड़ी वो भगदड़ मची हुई थी सर, और एकदम पता नहीं लगा क्या हुआ, अंदर की मुझे कोई जानकारी नहीं है। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं, कुछ उनको क्या चोटें आई हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है, सीएम को फिजिकल इंजरी हुई है क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। किस चीज से? अब वो कोना मारा उसने या कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? क्या कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, इसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है, थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके बीच हमारी मुख्यमंत्री जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के बीच में पकड़कर खींचा या साड़ी पकड़कर हाथ पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की। आरोपी का कोई नाम वगैरह मुझे लगता है पुलिस बहुत देर हो गई है, अपनी जांच कर रही है। नाम तो पता ही चल गया। ऐसा मेरे कहने से नहीं होगा ना, पुलिस को जांच करने दीजिए, उसके पूरे पहलू को देखने दीजिए। प्लान करके आया था, किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से भी मार करने की कोशिश की है कोई? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लान करके आया था। देखिए, मुझे लगता है मंशा इस तरह की कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है, और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, एक मिनट, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है और इनके स्वभाव में है कि ये जनता से जाके मिलती है। तो उसका असर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से तो भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका असर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने जन सुनवाई चलती रहेगी। जन सुनवाई चलती रहेगी। मैं कह नहीं सकता प्लान करके आया, लेकिन अचानक एग्रेसिव हुआ तो पता चलेगा। जन सुनवाई चलती रहेगी और बहन हमारी मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करूंगी।